हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है क्लास 11th के होम साइंस की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, हो सकता है किसी का कल हो और हो सकता है किसी का उसके बाद हो। तो मैं एग्ज़ाम टाइम में बच्चों को जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराती हूँ, मतलब उनको मैं समझाती हूँ और उसके आंसर्स भी कराती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप बुक से नहीं पढ़ सकते, बहुत से बच्चों के पास ये बुक है और वो उससे पढ़ भी सकते हैं, लेकिन होता यही है कि कुछ ना कुछ छूट जाता है और ज़्यादातर बच्चों को सुन के याद करने की ही आदत होती है और सुना हुआ जो है एक बार से याद भी आता है। तो मैं बस अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के पेपर अच्छे हो जाएं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे मैंने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं एक वीडियो में, तो बारी बारी से वो चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते रहेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करती हूँ वो है चैप्टर नंबर 1, ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, होम साइंस वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। होम साइंस सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुई? तो आंसर इसका है बड़ौदा। ठीक है, इसका आंसर बड़ौदा है। उसके बाद है, विच वॉज द फर्स्ट कॉलेज इम्पार्टिंग होम साइंस एजुकेशन एट कॉलेज लेवल। कॉलेज लेवल पे कौन सा जो एजुकेशन होम साइंस की दी गई वो कौन सा कॉलेज है? तो वो कॉलेज है लेडी इरविन कॉलेज। उसके बाद है, द अविनाश लिंगम होम साइंस कॉलेज इज सिचुएटेड एट। कहाँ पे है अविनाश लिंगम होम साइंस कॉलेज? तो वो है कोयम्बटूर में। उसके बाद है, होम साइंस हैज़ द इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो होम साइंस में कितने जो सब्जेक्ट की इंटीग्रेशन है? तो आंसर है उसका 5। फिर है, द फर्स्ट होम साइंस कॉलेज ऑफ इंडिया। पहला होम साइंस कॉलेज ऑफ इंडिया कौन सा है? तो वो है लेडी इरविन कॉलेज। फिर है, विच यूनिवर्सिटी इन इंडिया सिचुएटेड विच यूनिवर्सिटी इन इंडिया ऑफर्ड होम साइंस एट डिग्री लेवल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो होम साइंस की डिग्री लेवल जो है वो हायर जो स्टडीज़ है वो फर्स्ट टाइम कौन सी यूनिवर्सिटी ने की? तो वो की है मद्रास यूनिवर्सिटी। फिर आता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको उसमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो है, होम साइंस एजुकेशन मियरली इनेबल्स ए पर्सन टू कुक, स्टिच, मेंटेन हाउस होल्ड एक्सपेंस रिकॉर्ड्स इन ए बेटर वे। तो इस स्टेटमेंट में देखिए, आप सोचेंगे कि होम साइंस में तो ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इसमें लिखा है मियरली। मियरली का मतलब ये है कि सिर्फ होम साइंस यही पढ़ाता है और कुछ नहीं पढ़ाता। आप तो जानते होंगे आपके सब्जेक्ट इस होम साइंस में अलग अलग चैप्टर्स हैं, उसमें साइंस जैसे भी चैप्टर्स हैं, उसमें सब कुछ है, सब कुछ कवर कर रहा है वो। खाली सिर्फ सीना पकाना इस तरह के चीज़ें होम साइंस में नहीं पढ़ाई जाती। तो इसलिए ये आंसर जो है वो इनकरेक्ट है। फिर नेक्स्ट आते हैं, मैचिंग है। तो देखिए, मैचिंग जो होती है उसमें पहले क्या, इसमें नीचे आंसर्स के लिए ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें आप पहले इसको पढ़ लें, फिर मैं बताती हूँ। सबसे पहले है फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन जो है उसको मैच करना है थर्ड वन से, नॉलेज रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट्स, डिजीज कॉज्ड बाय देयर डेफिशिएंसी और एक्सेस, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन एट्सेट्रा। ठीक है, फूड न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स की नॉलेज होती है, डिजीजेस जो होती हैं डेफिशिएंसी से वो सब की नॉलेज होती है। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है? नॉलेज होती है रिलेटेड टू फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस। तो इसको मैच करना है 4 से। देन उसके बाद है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का है नॉलेज रिलेटेड टू ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। वैसे भी देखिए, रिसोर्स से रिसोर्स मैच ही कर रहा है। एंड डिसीजन मेकिंग फॉर प्रॉब्लम। फिर उसके बाद है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल को मैच करेंगे, उसको मैच करेंगे नॉलेज रिलेटेड टू फाइबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, वेरियस फिनिशेस। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 4 हैं, 4 में से हमें 2 आते होते हैं, तो हम 2 को लगा लेंगे अगर, तो उसमें ये होगा, देखिए आपको यहाँ नीचे ऐसे दिया होगा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आपने 4 में से 2 अपने सही लगा लिए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए, बी में ये आंसर दिए हुए हैं, तो बी में जैसे ए का 3rd है और बी का 4th है, सी का 1 है एंड डी का
सेकंड है। तो देखिए अगर यहाँ पे जैसे सी और डी आपको आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि जो आपको पता है कि सी 1 है सही है और आंसर डी सेकंड है, तो यहाँ पे देखिए फिर भी डी फर्स्ट में दे रखा है सेकंड, लेकिन 1 में सी कहीं नहीं दे रखा है, सी में 1 कहीं नहीं दे रखा है। तो इससे आप अपना इस तरह से भी अंदाज़ा लगा के और अपनी नॉलेज को यूज़ करके मैचिंग को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ मेनी फील्ड्स होम साइंस सब्जेक्ट है, होम साइंस सब्जेक्ट की कितनी फील्ड्स हैं, तो हैं 5 आंसर इसका। उसके बाद है इन विच ईयर लेडी इरविन कॉलेज स्टैब्लिश्ड, तो किस ईयर में लेडी इरविन कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था, 1932 में। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फील्ड ऑफ होम साइंस, होम साइंस की इसमें से कौन सी फील्ड नहीं है, तो ये फूड एंड न्यूट्रिशन भी है, ह्यूमन डेवलपमेंट भी है, फैब्रिक एंड अपैरल भी है, तीनों चैप्टर्स भी होते हैं इसमें, सिर्फ एग्रीकल्चरल साइंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है होम साइंस सब्जेक्ट इज एसेंशियल फॉर बॉयज़ बिकॉज, अब बॉयज़ भी पढ़ते हैं होम साइंस, तो इसमें कहा गया है कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से बॉयज़ भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी हैं वो सब सही हैं। जैसे कि इन दिस वी लर्न द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फैमिली, ये सीखते हैं। देन इसके बाद है कि इन सोसाइटी इंटरेक्शन हो बिटवीन ह्यूमन एंड इट्स एनवायरनमेंट, सोसाइटी में ह्यूमन का और एनवायरनमेंट का जो रिलेशन है, इंटरेक्शन है, वो भी होम साइंस में बताया जाता है। और दिस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू होम, इसमें सिर्फ होम की बातें नहीं होती बट ऑल सब्जेक्ट्स से इंटरलेट होता है, तो इसका आंसर डी ऑल द अबव ठीक है। उसके बाद है इन विच स्टेट लेडी इरविन कॉलेज इज सिचुएटेड, तो कौन से स्टेट में है, तो वो है दिल्ली में। फिर है कुछ इसके कुछ वो हैं फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जैसे कि होम साइंस इज द एप्लीकेशन ऑफ, होम साइंस एप्लीकेशन ऑफ क्या है, साइंस है इन द फील्ड ऑफ लाइफ। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड देयर एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज, तो जो ह्यूमंस का और उसके एनवायरनमेंट को का जो रिलेशनशिप है उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। उसके बाद है ए सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर दैट पेज द सैलरी इज नोन एज, तो इसका आंसर है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें इंडिविजुअल वर्क करता है एज एन एम्प्लॉयर और दैट पेज अ सैलरी, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप इन विच पेज ए पर्सन फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय हिम इज नोन एज, तो वो होता है वेज, जिसको काम करने का पैसा मिलता है उसको कहते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट लेसन की है। तो वो जो नेक्स्ट लेसन है उसके बाद नेक्स्ट लेसन यानी कि उसका नेम है, मैं आपको अभी बताती हूँ, उसका नेम है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ व्हाट मेक्स मी आई। तो ये है सेकंड चैप्टर का ए पार्ट का। यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो पहला देखिएगा है पीरियड ऑफ अडोलसेंस, सॉरी ये नहीं है इसका, ये थर्ड पार्ट का है। इसको ये जो थर्ड वाला है उसका है ये, एक मिनट लेट मी चेक, एक मिनट देखती हूँ, कुछ हुआ है इसमें गलती। यस, यहाँ पे ये वाला चैप्टर है, ये पेज नंबर 31 का है, और यहाँ पे बुक में इस चैप्टर का जो नेम है, हाँ यस, ये अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ व्हाट मेक्स मी आई, मैंने ये तो सही चैप्टर का नेम बताया था आपको, तो ये इसका है। तो यहाँ पे है पीरियड ऑफ अडोलसेंस इज जनरली कॉल्ड ए पीरियड ऑफ स्ट्रोम ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू वेरियस चेंजेस। देखिए पीरियड ऑफ अडोलसेंस जो है उसमें क्या होता है कि उसमें जो इसको एक ऐसा पीरियड कहा जाता है, एक तूफान जिसमें जैसा स्ट्रेस का, तो उसमें कौन से चेंजेस होते हैं, तो इसका आंसर है डी। आंसर डी है, यानी कि फिजिकल एंड कॉग्निटिव डोमेन, इमोशनल डोमेन, सोशल डोमेन, तो ये ऑल ऑफ द अबव है। उसके बाद है कन्फर्मिंग टू पीयर प्रेशर कैन बी। तो पीयर प्रेशर जो है वो कन्फर्मिंग टू पीयर प्रेशर मतलब जो अपने जो दोस्त होते हैं उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना, वो कैसा होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, तो बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। उसके बाद है डैश आइडेंटिटी रेफर्स टू दोज क्वालिटीज और एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन दैट लिंक्स हर टू ग्रुप। तो इसका आंसर है ए, यानी सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी जो है वो रेफर करती है वो क्वालिटी जिसमें हम अपने आप को लिंक करते हैं ग्रुप से। ए सेंस ऑफ पर्सनल कंटिन्यूटी एंड ऑफ यूनिकनेस फ्रॉम अदर पीपल इज कॉल्ड। तो जो एक सेंस होता है पर्सनल कंटिन्यूटी का और यूनिकनेस का फ्रॉम दूसरे लोगों से, उसको क्या बोलते हैं, उसका आंसर है आइडेंटिटी।
फिर है द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ नॉलेज एंड सोशल सेल्फ टू फॉर्म सेल्फ एज ए होल इज कॉल्ड। तो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ नॉलेज और नॉलेज एंड सोशल सेल्फ जो फॉर्म होता है सेल्फ में, उसको क्या कहते हैं? तो उसका जो आंसर है, उसका आंसर है ए, सेल्फ कंसेप्ट। फिर है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फहुड एंड आइडेंटिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो इसका आंसर है डी, मनी। देखिए मनी जो सेल्फहुड और आइडेंटिटी पे जो है वो उस पर मनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद है रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ आर टू अदर कंसेप्ट। सेल्फ के दो और कंसेप्ट होते हैं, उसमें जो है उसका आंसर है आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, बी यानी आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी। फिर है योर रिलेशनशिप एंड रोल विद अदर्स रेफर्स टू डैश ऑफ सेल्फ। तो इसका आंसर है सोशल एस्पेक्ट, यानी कि हमारा रोल दूसरों के साथ जो है रिलेशनशिप का रोल वो सेल्फ एस्पेक्ट में होता है। उसके बाद है पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ इज एसोसिएटेड विद डैश ओनली। तो इसका आंसर है यू, यानी पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एसोसिएट किससे करता है? आपसे ही करता है। तो इसका आंसर है यू। फिर नेक्स्ट है सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम आर एलिमेंट्स ऑफ। तो जो सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ एस्टीम किस चीज़ के एलिमेंट हैं? तो वो हैं आइडेंटिटी के। अब आ जाते हैं मैचिंग पे। तो मैचिंग में पहले को हम जो मैच करेंगे तो वो करेंगे सेकंड से, यानी कि सेल्फ कंसेप्ट। तो सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है? वो होता है सेल्फ, पहले को हम इसको मैच करेंगे सेकंड से, जो है कलेक्शन ऑफ बिलीव्स अबाउट वन सेल्फ। फिर है सेल्फ एस्टीम को मैच करेंगे वंस इवेल्युएशन ऑफ वन सेल्फ। फिर सेल्फ को मैच करेंगे आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। और फिर डी निगेटिव सेल्फ एस्टीम, यानी कि बिलीव्स इन योर एबिलिटीज। तो देखिए इसका आंसर इसलिए हो जाएगा यहाँ पे, जब चूज द मैचिंग में चूज द करेक्ट ऑप्शंस नीचे रहते हैं तो इसका आंसर है डी। फिर लास्ट वन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन आ जाता है, उसमें क्या होता है कि दो स्टेटमेंट रहते हैं, एक असर्शन का होता है, एक रीजन, उसका रीजन दिया जाता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो चीज़ असर्शन में दी है उसी का रीजन सही होता है, और कभी कभी रीजन सही नहीं होता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि नाउ डेज अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल जो है वो सेल्फ का जो होना समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें रीज़न देखते हैं क्या दिया है। तो रीज़न जो है वो ये है कि व्हेन वी हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ, जब हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अपने आप से, तो वी आर एबल टू एक्सपीरियंस आवर सेल्फ एज यूनिक इंडिविजुअल्स। तो हम अपने आप को एक बेहतर, एक यूनिक इंडिविजुअल मानेंगे। तो यहाँ पे ए इसका आंसर है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, यानी स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही, बट ये देखना है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये इसका हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आई है, इसको देखते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आई है ये है नेक्स्ट लेसन की। तो नेक्स्ट लेसन कौन सा है, चलिए हम देखते हैं। तो नेक्स्ट लेसन है 2B, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ। तो इसमें जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड चिल्ड्रन स्टार्ट टू टॉक एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 years। कब से वो स्टार्ट करता है टॉक करना और एक्सप्रेस करना? 3 years से। फिर है सडन एंड रैपिड इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड बॉडी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड। एक रैपिड एकदम से और सडन और एकदम रैपिड जो इंक्रीज हो रही है, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है और बॉडी प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर होता है बी, ग्रोथ स्पर्ट। फिर है ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रन स्टार्ट मेकिंग सोशल कंपैरिजन। तो वो कौन सा पीरियड होता है जिसमें कि बच्चा सोशल कंपैरिजन स्टार्ट कर देता है? तो वो होता है मिडिल चाइल्डहुड। फिर है ड्यूरिंग एडोलसेंस द इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंजेस। तो एडोलसेंस के टाइम पे रैपिड कौन से चेंजेस होते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस। फिर है यहाँ पे इट रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ द पर्सनस एक्सपीरियंस, आइडियाज, थॉट एंड फीलिंग विद रिगार्ड टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो इसमें जो भी इसका आंसर है, जैसे इसका आंसर सेल्फ है तो इस तरह की सेल्फ के बारे में कहा गया है कि ये टोटली एक पर्सन की एक्सपीरियंस, आइडिया, थॉट और फीलिंग
होती है, तो इसका आंसर सेल्फ हो जाएगा। फिर है इन डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंट टू डैश देयर आर चेंजेस इन सेल्फ टू। तो कौन सा ऐसा इन्फेंट से लेके यानी पैदा होने की टाइम की पीरियड से लेके और कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें कि सेल्फ में चेंजेस आते हैं, तो वो है एडोलेसेंट। फिर उसके बाद है 7 है डैश स्टार्ट्स इन अबाउट 18 मंथ्स ऑफ एज इन इन्फेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बहुत आता है कि कौन सा ऐसा दो तरह से आ सकता है। पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। सेल्फ इमेज रिकॉग्निशन, आपने पढ़ा भी था, बच्चे को मिरर में देख रहे हैं, नाक पे एक कुछ मार्क लगा देते हैं, पॉइंट सा लगा देते हैं रेड कलर का, तो बच्चा अपनी वहाँ पे मिरर में देख के उसको नाक छूने की कोशिश करता है। तो जो ये वाला जो सेल्फ इमेज रिकॉग्निशन है वो स्टार्ट होता है 18 मंथ्स ऑफ एज से, ठीक है। तो ये किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है सेल्फ इमेज रिकॉग्निशन कौन से एज से स्टार्ट होता है, तो आपका आंसर होगा 18 मंथ्स ऑफ एज। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा रिकॉग्निशन है जो स्टार्ट होता है 18 मंथ ऑफ एज ऑफ इन्फेंट्स, तो आप बोलेंगे सेल्फ इमेज रिकॉग्निशन। फिर इसका नेक्स्ट है आई एम टॉल, एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ इज गिवन इन विच स्टेज ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड। ये वाला जो है कि मैं लंबा हूँ, ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है। फिर इन डैश दे कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ। कौन सी ऐसी एज होती है जिसमें कि डिफ्रेंशिएट करते हैं आइडियल सेल्फ को रियल सेल्फ को, तो उसका आंसर है मिडिल चाइल्डहुड। अब मैचिंग करते हैं। मैचिंग में क्या है कि मैचिंग में है कि सबसे पहले है कि चिल्ड्रन लर्न टू यूज पर्सनल प्रोनाउन। चिल्ड्रन जो है पर्सनल प्रोनाउन लर्न करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग इन्फेंसी। फिर बी में है यूज ऑफ कंक्रीट ऑब्जर्वेबल टर्म इन डिफाइनिंग सेल्फ, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। फिर उसके बाद है सी का आंसर 1 हो जाएगा। यानी सी में क्या है, यूज ऑफ सोशल डिस्क्रिप्शन इन डिफाइनिंग सेल्फ, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड। फिर फोर्थ है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बिकम्स इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो कौन से टाइम पे, ये तो पता ही है एडोलसेंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो इसका ऊपर चूज द करेक्ट ऑप्शंस में आंसर मांगते हैं, तो आपको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, आंसर इसका होगा बी। फिर है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं असर्शन। बिगिंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर रियल एंड आइडियल सेल्फ, ठीक है। दूसरा रीजन इसका बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो इसका जो आंसर है 11 का आंसर होगा सी, बोथ ए एंड आर ट्रू। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बातें हमने पढ़ी हैं कि, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि आपको ये भी बताना है कि इसका एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है। तो इसका आंसर है ए इज ट्रू। यहाँ पे दो बातें गई हैं। एक तो कही गई है बिगिंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ, ये तो बात सही है ए। और रीजन इसका क्या दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो एडोलसेंस के ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एडोलसेंस के टाइम की नहीं है, तो ये वाली बात गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर इसका हो जाएगा सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो इस तरह से देख लेते हैं, पहले बातों को देख लेते हैं ठीक है नहीं है, फिर उसके बाद मैच करते हैं। अब आते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो सबसे पहला है ड्यूरिंग इन्फेंसी सेल्फ इमेज रिकॉग्निशन टेक प्लेस अराउंड द एज ऑफ। देखिए मैंने आपको भी बताया था, तो वही उसका आंसर होगा 18 मंथ। फिर है एडोलसेंस इज ए स्टेज ऑफ कन्फ्लिक्ट। एडोलसेंस एक ऐसी एज है जिसमें क्या होता है, स्टेज ऑफ कन्फ्लिक्ट की होती है, एंड इसका आंसर होता है डिलेमास मतलब कंफ्यूजन। फिर उसके बाद है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल डैश ऑफ एज इज द मोस्ट फंडामेंटल स्टेज इन लाइफ। तो बर्थ से लेके और कितने साल तक की जो एज होती है वो बड़ी फंडामेंटल होती है, स्टेज होती है लाइफ की, तो वो है आंसर इसका हो जाएगा 1 ईयर। फिर है डैश इज क्रिटिकल टाइम फॉर आइडेंटिटी डेवलपमेंट। तो कितनी बार आपको पढ़ने में भी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी डेवलपमेंट का क्रिटिकल टाइम होता है एडोलसेंस का। फिर है लर्निंग टू कंट्रोल वंस बॉडीली फंक्शन लीड्स टू ए फीलिंग ऑफ डैश एंड डैश। तो लर्निंग, इसका आंसर है लर्निंग टू कंट्रोल वंस बॉडीली फंक्शन लीड्स टू ए फीलिंग ऑफ। तो इसका फीलिंग ऑफ कंट्रोल आ जाएगी एंड इंडिपेंडेंस आ जाएगी। फिर आप जब अपनी बॉडी की चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेंगे। उसके बाद है
ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है, चिल्ड्रन क्या यूज़ करता है, तो चिल्ड्रन यूज़ फिजिकल डिस्क्रिप्शन यूज़ करता है ऑफ देयर सेल्फ और मटेरियल पोजीशन टू डिफ्रेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम अदर्स। तो बच्चा क्या करता है, अपने आप को अलग दिखाने के लिए या तो कोई फिजिकल डिस्क्रिप्शन करता है या फिर वो क्या करता है, अपनी चीज़ को पजेस कर लेता है, ये तो मेरी है, मतलब उसको लगता है ये इस तरह से डिफरेंट है। फिर ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड द चाइल्ड्स सेल्फ डिस्क्रिप्शन बिकम मोर डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर रियलिस्टिक। तो मिडिल चाइल्डहुड के टाइम पे जो बच्चा है उसका सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो है थोड़ा रियलिस्टिक हो जाता है। फिर है लास्ट वन, टू डेवलप द एबिलिटी टू फॉर्म लास्टिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर पीपल, एडोलसेंट शुड डेवलप ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ, तो इसका आ जाएगा पर्सनल आइडेंटिटी। तो एबिलिटी टू फॉर्म लास्टिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप दूसरों के साथ हो रही है, तो एडोलसेंस में एक किस तरह का सेंस आ जाता है, उसके अंदर सेंस आ जाता है पर्सनल आइडेंटिटी का। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। आज मैंने 3 चैप्टर्स को कवर किया है अभी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जिसमें कि एक तो फर्स्ट चैप्टर है और एक सेकंड चैप्टर के 2 पार्ट हैं, वो हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मेरा यही एफर्ट्स रहेगा कि एग्ज़ाम से पहले जितना हो सके आपको पढ़ा दूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों के पास ये बुक है, बहुत से बच्चों के पास, और तो उसमें से बुक में से पढ़ सकते हैं, तो सॉरी जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, हो सकता है उनके पास नहीं हो, तो हो सकता है उन्हें इस चीज़ से फ़ायदा हो जाए। मेरा तो बस यही मकसद है कि आप अच्छे से पेपर दे के आओ, मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाए, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। तो बच्चों बस प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपसे मुलाकात होती रहे। थैंक यू।